बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया अध्याय, एक नया पाठ, जिसका शीर्षक है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। तो बच्चों, इस अध्याय में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के जीवन का चित्रण किया गया है तथा आने वाले वैज्ञानिकों को लोक कल्याण की भावना से कार्य करने की प्रेरणा भी दी गई है। तो बच्चों, आइए इस पाठ को शुरू करते हैं। आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। प्रभात काल की सुंदर बेला थी। जापान का हिरोशिमा नगर अभी रात की नींद से जागकर दिन की चहल पहल में डूबने जा रहा था। सूरज की कोमल सुनहरी धूप चारों ओर धीरे धीरे बिखर रही थी। सुकुमार सुंदर बच्चे सुकुमार यानी कि नन्हे नन्हे कोमल कोमल, उनको बोलते हैं सुकुमार। सुंदर बच्चे हाथ में किताबें लिए अपने टिफिन लटकाए स्कूलों की ओर जा रहे थे। माताएं अपने अपने घर काम में लगी हुई थी। धार्मिक स्थानों पर प्रार्थनाएं चल रही थी। हिरोशिमा का सुंदर नगर फुलवारी सा धरती पर खिला हुआ था। उसी समय सहसा प्रलय का दृश्य उपस्थित हो गया। बच्चों, प्रलय यानी कि जब सब कुछ नष्ट हो जाता है उसको कहते हैं प्रलय। आकाश सहस्रों बिजलियों की कौंध से भर उठा। एक कर्ण भेदी धमाका हुआ और फिर सब ओर धुएं के बादल पृथ्वी से लेकर आकाश तक मंडरा उठे। पल भर में हिरोशिमा का सुंदर नगर धूल का ढेर मात्र रह गया। यह सब कैसे हुआ? बच्चों, द्वितीय महायुद्ध के अंतिम दिनों में हिरोशिमा पर यह अणु बम का विस्फोट था, जिसने कुछ क्षणों में ही नगर को ध्वस्त कर दिया। विज्ञान अभिशाप भी है और वरदान भी। तो बच्चों, आप लोग इस पर कई बार निबंध भी लिखते हैं, तो आपको इसमें बताया गया है कि कैसे विज्ञान अभिशाप है और कैसे वह वरदान है। कोई भी वस्तु अपने उपयोग से ही भली या बुरी बन जाती है। अणुबम वैज्ञानिक प्रगति का ही एक चमत्कार है। अणुशक्ति का उपयोग जीवन निर्माण के लिए भी हो सकता है। बच्चों, निर्माण यानी कि जीवन निर्माण, जीवन को बनाने के लिए। अणुशक्ति का उपयोग जीवन कल्याण के लिए किस प्रकार हो, इस विषय पर एक भारतीय वैज्ञानिक भी लगा हुआ था और उसने इस दिशा में प्रशंसनीय सफलता भी पाई। इस भारतीय वैज्ञानिक का नाम डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा था। डॉक्टर भाभा का जन्म मुंबई में एक पढ़े लिखे धनी पारसी परिवार में 30 अक्टूबर 1909 ईस्वी को हुआ। उनके पिता श्री J.H. भाभा मुंबई के सुप्रसिद्ध बैरिस्टरों में एक थे। डॉक्टर भाभा को बचपन में नींद नहीं आती थी। वे प्रायः रोते रहते थे। इससे उनके पिता परेशान रहते थे। यह एक चिंता का विषय था। डॉक्टर से सलाह ली गई, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। अंत में एक उपाय काम में लाया गया। उसके सामने ग्रामोफोन बजाया जाने लगा। यह उपाय बहुत ही कारगर साबित हुआ। ग्रामोफोन सुनकर उनका ध्यान बढ़ जाता था और उनकी रुलाई बंद हो जाती थी। रुलाई यानी कि रोना। इसका फल यह हुआ कि उन्हें संगीत से प्रेम हो गया। उनका यह संगीत प्रेम आजीवन बना रहा। उनका पाश्चात्य, बच्चों पाश्चात्य यानी कि पश्चिम, जो पश्चिम का हो, जो पश्चिम की संस्कृति हो उसको हम कहेंगे पाश्चात्य संस्कृति, है ना। तो पाश्चात्य यानी कि जो चीज पश्चिम की हो। तो उनका पाश्चात्य राग रागिनियों पर भी अच्छा अधिकार हो गया था। डॉक्टर भाभा की प्रारंभिक शिक्षा मुंबई में कैथेड्रल और जॉन कैनन हाई स्कूल में हुई। वे पढ़ने लिखने में प्रवीण थे। उन्होंने 15 वर्ष की आयु में ही सीनियर कैम्ब्रिज की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। बच्चों, उत्तीर्ण कर ली थी यानी कि उन्होंने सीनियर कैम्ब्रिज की परीक्षा पास कर ली थी। उनके पिताजी उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए यूरोप भेजना चाहते थे, परंतु उनकी आयु कम होने के कारण यह संभव नहीं हो सका। लाचार हो उन्होंने स्थानीय एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश लिया। उसके बाद उन्हें रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में दाखिल कराया गया। उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से ESC यानी कि इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा की परीक्षा सम्मान पूर्वक प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। वे वहां के
प्रतिभाशाली विद्यार्थियों में से एक थे। अब वे कैम्ब्रिज के गोनविल एंड केयर्स कॉलेज में पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए। वहां इंजीनियरिंग की परीक्षा उत्तीर्ण कर उन्होंने अपनी असाधारण प्रतिभा का परिचय दिया। बच्चों, असाधारण प्रतिभा यानी कि प्रतिभा क्या होती है? किसी का टैलेंट, जिसके अंदर क्या होती है? किसी भी कार्य को करने की जो क्षमता होती है वो उसकी प्रतिभा होती है। तो कैसी थी उनमें? वो असाधारण थी। इस परीक्षा में परीक्षार्थी को 6 विशेष विषयों में से केवल 3 विषयों की परीक्षा देनी होती थी, परंतु उन्होंने सभी विषयों की परीक्षा दी और सबसे अधिक अंक प्राप्त किए। उन्हें इंजीनियरिंग के साथ साथ गणित और भौतिक विज्ञान से भी अत्यधिक प्रेम था। इन विषयों के अध्ययन के लिए वे कैम्ब्रिज के केयर्स कॉलेज में 1930 ईस्वी में प्रविष्ट हुए। यहाँ उन्हें 2 वर्ष के लिए विशेष छात्रवृत्ति मिल गई। कैम्ब्रिज में पढ़ते समय ही उन्हें यूरोप के विभिन्न देशों में जाकर विद्युत एवं चुंबक संबंधी बातों के अतिरिक्त कॉस्मिक किरणों की मौलिक खोज के संबंध में भाषण देने का अवसर प्राप्त हुआ। इन भाषणों के फलस्वरूप उनकी ख्याति फैलने लगी। 1932 ईस्वी में उन्हें ट्रिनिटी कॉलेज से उच्च गणित का अध्ययन करने के लिए भी एक छात्रवृत्ति मिल गई। इससे उन्हें यूरोप के कई देशों की सैर करने का अवसर मिला। इस छात्रवृत्ति के समाप्त होने पर 1937 ईस्वी में 3 वर्ष के लिए एक अन्य छात्रवृत्ति दी गई। इस बीच 1941 ईस्वी में उन्हें कैंटो से पीएचडी की उपाधि भी मिली। बच्चों, पीएचडी की उपाधि यानी कि वो क्या हो गए थे? फिर डॉक्टरेट भी हो गए थे। इस प्रकार अपनी शिक्षा एवं अध्ययन समाप्त कर वे सन 1940 ईस्वी में भारत लौट आए। उसी वर्ष वे भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में रीडर नियुक्त हो गए। इसके बाद वे कॉस्मिक किरण संशोधन केंद्र में प्रोफेसर बनाए गए। वहां उन्होंने 3 वर्षों तक कार्य किया। इस बीच 1942 ईस्वी में उन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एडम्स पुरस्कार मिला। वे कॉस्मिक किरणों के अनुसंधान के फलस्वरूप लंदन की रॉयल सोसाइटी के फेलो चुने गए थे। अब तक डॉक्टर भाभा का देश विदेश में काफी नाम हो चुका था। विभिन्न विश्वविद्यालयों ने DSc की उपाधि प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया। वे 1951 ईस्वी में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए और भारत सरकार ने 1954 ईस्वी में उन्हें पद्म भूषण की पदवी से अलंकृत किया, यानी कि उन्हें पद्म भूषण का सम्मान दिया गया। इसी वर्ष वे अणु शक्ति के निर्माणकारी उपयोग के सिलसिले में जेनेवा में आयोजित अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। उनके मस्तिष्क में अणु शक्ति को निर्माण कार्यों में उपयोग करने की बात जमी हुई थी। उनके अनुरोध पर मुंबई में सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट द्वारा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च नामक संस्था की स्थापना की गई। इसके बाद उन्होंने बेंगलुरु छोड़ दिया और रिसर्च संस्था के डायरेक्टर होकर मुंबई आ गए। उन्होंने अपना सुझाव व्यक्त करते हुए इस ट्रस्ट को लिखा था, इस संस्था को स्थापित कर मैं भौतिक विज्ञान का एक सर्वोत्कृष्ट स्कूल चलाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आगे आने वाले वर्षों में आणविक शक्ति के कार्यों के लिए भारत को दूसरों का मुंह ताकना न पड़े। इस संस्था से प्रतिवर्ष प्रशिक्षित वैज्ञानिक निकल रहे हैं। इसका श्रेय डॉक्टर भाभा को ही जाता है। भारत एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1948 ईस्वी में बना और डॉक्टर भाभा को अणु शक्ति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। बाद में वे भारत सरकार के अणु शक्ति विभाग के सचिव के साथ साथ अणु शक्ति शोध संस्थान ट्रॉम्बे के संचालन का काम भी देखते थे। ट्रॉम्बे का अणु शक्ति केंद्र उनकी एक महान कृति है। बच्चों, कृति यानी कि रचना, उनकी एक महान रचना है, उनके द्वारा किया गया एक महान कार्य है। इसके निर्माण से भारत की वैज्ञानिक प्रगति का मार्ग खुल गया। आज ट्रॉम्बे के संस्थान में लगभग 8000 वैज्ञानिक हैं, जिसमें लगभग 2000 वैज्ञानिक एवं तकनीकी स्नातक भी शामिल हैं। आज यह संस्थान विश्व के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक संस्थानों में से एक है।
डॉक्टर भाभा सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक होने के साथ साथ संगीत प्रेमी भी थे। उन्हें चित्रकला में भी महारत हासिल था। उनके पिता बचपन में चित्र बनाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया करते थे। एक बार उन्होंने अपनी गौशाला की गाय और बछड़े का चित्र बनाया। चित्र सुंदर था, लोगों ने उसकी खूब सराहना की। एक प्रसिद्ध चित्रकार ने तो उसे देखकर कहा था, यह बालक एक दिन एक महान कलाकार बनेगा। उसके बाद उन्हें ड्राइंग और चित्रकला की शिक्षा दिलाई गई। बाद में उन्होंने विदेश भ्रमण के समय अनेक कलाकारों से भेंट की और अपनी कला को विकसित किया। इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध चित्रकार ने इनकी कला को देखकर उनसे कहा था कि आप चित्रकला को भी अपने जीवन का अंग बनाएं। उनकी कलात्मक रुचि का ही परिणाम है कि ट्रॉम्बे के अणुशक्ति संस्थान में बगीचे एवं पौधों की सज्जा सौंदर्यपूर्ण एवं कलापूर्ण दिखाई देती है। टाटा इंस्टीट्यूट की गैलरियों तथा कमरों में सजे चित्र एवं वहां के उपवन उनकी वैज्ञानिकता एवं कलात्मकता के सुंदर संगम है। डॉक्टर भाभा का जीवन अत्यंत सरल एवं उदार था। वे सदा दूसरों को बढ़ावा और भरपूर सहायता देते रहते थे। उनकी एकमात्र इच्छा थी कि भारत विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़े। अपने शिष्यों को वे यही सलाह देते थे कि वे इस दिशा में अपनी पूरी लगन से काम करें। 24 फरवरी 1966 ईस्वी का दुर्भाग्यपूर्ण दिन। भारतीय विमान सेवा का कंचनजंगा नामक जेट मुंबई से जेनेवा जा रहा था। उस समय उसमें डॉक्टर भाभा को मिलाकर 117 यात्री थे। पश्चिम यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक के ऊपर घना कोहरा छाया था। विमान कहीं टकराकर नष्ट हो गया और भारतीय विज्ञान जगत का वह जाज्वल्यमान नक्षत्र बुझ गया। बच्चों, जाज्वल्यमान मतलब जो प्रकाशमान था। डॉक्टर भाभा की मृत्यु से राष्ट्र को ही नहीं, विश्व को एक महान क्षति पहुंची थी। वे अब नहीं हैं, परंतु उन्होंने विज्ञान जगत को जो अमूल्य भेंट दी, वह भावी वैज्ञानिकों के मार्गदर्शक के रूप में अमर रहेगी। शिक्षा। तो बच्चों, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिली? हमें लगन से पढ़ना चाहिए और अपने लक्ष्य को पूरा करना चाहिए। अगर आप भी ऐसे ही लगन से पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, तो आप भी कल के दिन एक बहुत बड़े सफल वैज्ञानिक बन सकते हैं। तो बच्चों, कैसा लगा आपको ये पाठ? आशा करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आया होगा। और इसके लेखक हैं डॉक्टर सुखदेव दुबे जी। तो बच्चों, ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, इसका अभ्यास भी जरूर कीजिए।